एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है। तहे दिल से पूरे सीसीएस बोर्ड और सीसीएस के सारे एम्प्लॉयज की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऑफिस का इनॉग्रेशन हम लोगों ने कल रखा था, लेकिन कल एक हादसा हुआ था, हमारे एमपी साहब के वाइफ का निधन हुआ था। उस कारण जो है हम लोग उसको जो है पोस्टपोन करके आज इस ऑफिस का उद्घाटन करें। तो मैं तहे दिल से हमारे चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक और अध्यक्ष मैडम रजनी मैडम और जितने भी काउंसलर्स यहाँ उपस्थित हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सब जो है अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस ऑफिस का खोलने का मेन उद्देश्य जो है, इस ऑफिस को हमारा मेन ऑफिस से लिंक करना है, यही था उद्देश्य। और हमारा जो डिलानीपुर का जो ब्रांच बंद हुआ है, उस ब्रांच को जो है उस लोकेशन में खोलना, एक ब्रांच को, क्योंकि वो वहाँ का डिमांड था, काफी पुराना डिमांड था। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सोफिस्टिकेटेड फुल्ली वेल इक्विप्ड तरीके से इस ऑफिस को बनाया। और इस ऑफिस का आज इनॉग्रेशन जिस तरह से हुआ है, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ हमारा बोर्ड और हमारा सीसीएस के सारे स्टाफ जितने भी है उनका सहयोग से आगे हमारा अच्छा ही काम आगे आपको देखने मिलेगा। और कार्यक्रम को आगे ना ज्यादा बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले मैं चेयरमैन कोऑपरेटिव हमारे सीसीएस के चेयरमैन पुष्पांजलि राजू को आमंत्रित करता हूँ कि वो 2 बात। आज के हमारे चीफ गेस्ट चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक और हमारी शांता जी जिला परिषद या जितने हमारे काउंसलर और तमाम आए हुए जितने भी हमारे मेहमान हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। सिद्दीक भाई ने आपको बता ही दिया कि ये हमने क्यों खोला है। और इस बीच जो हमारे 5 साल में हमारा जो बोर्ड है, कुछ ना कुछ इस सोसाइटी को नया करके आगे आने वालों को देना चाहता है, ताकि सहूलियत अच्छा लोगों को मिले, सही सहूलियत लोगों को मिले। एक चीज़ हम धीरे धीरे इसको जो सोसाइटी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी बीच में थोड़ा सा सिलेंडर को लेके पब्लिक के बीच में परेशानी हुई है, लेकिन 15-20 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगा। और ये जो खुलने का मेन मकसद है, ये सेंटर है और यहाँ जो है लोग दूर दूर से, अभी हमारा जो एरिया है वो मुर्शिदाबाद से भी आगे बढ़ गया है, तो लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। ये जो है सेंटर है, यहाँ सभी लोगों को आने में आसानी होगा और उनका काम में बहुत जो है मदद मिलेगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, बस इतना ही कि इन 5 सालों में जितना कुछ नया कुछ खोलने का या सोसाइटी को सुधारने का हमने जो कोशिश की है, हमारे जो सेक्रेटरी साहब है सिद्दीक भाई बहुत मेहनती है, हमारे जो जितने डायरेक्टर्स हैं सब मिलके एक साथ काम करते हैं। आगे हमारे पास और 1-1.5 साल बाकी है, इसमें और भी अच्छा करके आगे आने वालों के लिए हम ये सोसाइटी बहुत बढ़िया बना के देंगे, ये उम्मीद रखते हैं। थैंक यू। आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री कुलदीप राज शर्मा जी को मैं माइक देता हूँ, 2 शब्द बोलने के लिए। रिस्पेक्टेड सीसीएस के चेयरमैन मैडम राजू जी, सेक्रेटरी सिद्दीक भाई, सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सभी मेरे सीसीएस के कर्मठ साथियों, अध्यक्ष जिला परिषद, म्युनिसिपल चेयरमैन, हमारे बीच उपस्थित बहुत ही सीनियर जो सामाजिक कार्यकर्ता और एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल के भाई गणेशन जी, रत्ना मैडम, भारती मैडम, हमारा किशन भाई, मोहम्मदनी भाई, देवत भाई, शीला मैडम, बाकी सब मेरे मीडिया के साथियों, आईओसी के ऑफिशियल्स, सबको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, एक बहुत ही अच्छा आज
पल है, दिन है। जैसे हमारे सदीक भाई ने बताया कि ये प्रोग्राम हमारा कल का प्रोग्राम था। मुझे जब पता चला कि एमपी साहब की वाइफ का डेथ हुआ तो मैंने सदीक साहब को रिक्वेस्ट किया कि वो एक बहुत ही एक्टिव सामाजिक कार्यकर्ता थी मैडम, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अंडमान निकोबार के समाज में है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि कल का प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाए और वो प्रोग्राम आज कर दिया जाए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि शायद कुछ साथियों को हमारा इंटरव्यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को जितने भी हमारे CCS के साथी हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा, क्योंकि मुझे याद है जब ये बोर्ड नया नया चार्ज लिया था और इसी तरह एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया था, तब मैंने सेक्रेटरी साहब से बात किया था कि आपका LPG जो गैस कनेक्शन है CCS के पास में ऑफिशियली कितना है। तो मुझे ये बताया गया था कि 75,000 ऑफिशियल कनेक्शंस है और 75,000 के अंदर में जो आज से 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 40,000 कनेक्शंस एक्टिव कनेक्शन था, लाइव कनेक्शन। तो उस समय मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिक्वेस्ट किया था कि आपका जब टारगेट है 75,000 कनेक्शंस है तो 40,000 कनेक्शंस बहुत कम है आपका, इसमें इसको आपको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक कनेक्शन बढ़ेगा तो आपको CCS को बिजनेस मिलेगा, कुछ कमीशन आपको मिलेगा, जिससे ये CCS आगे बढ़ने में CCS को मदद मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी है इस बात का, मुझे गर्व है इस बात का कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो स्पेशली हमारे कर्मठ जितने साथी हैं CCS के, उनकी मेहनत से 3 साल के अंदर में आज मुझे बताया गया है कि 20,000 कनेक्शन को और बढ़ा दिया गया है। तो आज 75,000 कनेक्शन के अंदर में करीब 60,000 कनेक्शन आज CCS के पास में है। ये बहुत ही खुशी का बात है और मैं आशा करता हूँ कि ये बोर्ड, जब तक आपका बोर्ड रहेगा, पूरा का पूरा 75,000 जो कनेक्शन है इसको पूरा टारगेट अचीव करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ देखिए, एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आज समय है बदलाव का, इसमें कोई दो राय का बात नहीं कि ये जो प्रेजेंट बोर्ड है बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट मैं आपसे आज दोबारा एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपका अगला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग होगा उसमें प्लीज़ आप एक विजन डॉक्यूमेंट बनाओ कि हमारा विजन आने वाला 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद में ये CCS कैसा होगा, इसका आज का टर्नओवर क्या है, आने वाले समय में किस तरह का टर्नओवर होगा, कितना एम्प्लॉयज़ हमारा उसमें और हम ज़्यादा ले सकते हैं उसके अंदर में, किस तरीके से हमारा मौजूद जो हमारा आज जो सेटअप है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इनका पेमेंट बहुत कम है, बेचारे मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका पेमेंट बहुत कम है, उनका पेमेंट को हम लोग किस तरीके से इसको हम लोग बढ़ा सकें, उस सारी चीज़ के ऊपर में आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए अब समय आ गया डाइवर्सिफिकेशन का, अभी आपको अपना आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। सिर्फ आप आज के दिन में जो प्रोडक्ट को लेकर आप चलते हैं इससे चलेंगे तो आपका टारगेट अचीव CCS आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मार्केट के अंदर में इतना कंपटीशन आ गया, उस कंपटीशन को सस्टेन करने के लिए आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, एक बिजनेस है जो बहुत बड़ा बिजनेस है, जो CCS, CCWS और मार्केटिंग प्रोटेक्शन 3 जो प्राइम एथिक्स सोसाइटी है, ये तीनों सोसाइटी मिलकर करते हैं, वो है पटाखा का बिजनेस। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगा, देखिए अभी समय है, 1 साल का समय है, कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी पटाखा का जो बिजनेस आज आप करते हैं, जितना भी आपका कितना टर्नओवर है आपका पटाखा का 35 से 40 लाख, इसको कोशिश कीजिएगा कि आने वाला साल में 1 करोड़ का टारगेट टच करें। क्योंकि जितना मुझे जानकारी है, क्योंकि मार्केटिंग प्रोटेक्शन से मैं भी ये बिजनेस करता हूँ, पटाखा में सीधा सीधा आपका डबल प्रॉफिट है। तो अगर आप बड़ा टर्नओवर करेंगे तो आपको इसका बड़ा फायदा होगा। जो भी हम लोग से मदद होगा बताइए, मैं जरूर मदद करने के लिए उसके लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ आपका एक जो और सजेशन मैं देना चाहूँगा, आपका एक जो बहुत अच्छा प्राइम लोकेशन जमीन है बातू बस्ती का, मेरा आप सबसे ये कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा बोर्ड से कि आने वाले समय में कोशिश ये कीजिएगा कि बातू बस्ती की जो ज़मीन है, नीचे में एक शॉपिंग मॉल बना के ऊपर में उसको होटल बनाइए, ताकि पूरा साल आपको बैठे बैठे आपका रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ टूरिज्म में मेन फोकस कीजिएगा, क्योंकि अब जैसे हम सबको पता है कि टूरिज्म बहुत बड़ा स्केल में अंडमान में हम लोगों को जब मिला है, इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो चुका है। आने वाले दिनों में मैं आशा करता हूँ कि अब कोलंबो से फ्लाइट स्टार्ट हुआ, आने वाले दिनों में बैंकॉक सिंगापुर से भी बहुत जल्द फ्लाइट स्टार्ट होगा। साथ ही साथ फिशरीज़ के ऊपर में मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि फिशरीज़ एक बहुत बड़ा बिजनेस आपके पास में है, क्योंकि आपके पास में पूरा अंडमान निकोबार का आउटलेट आपके पास में है। तो हर CCS का ब्रांच अगर आप वहाँ पे मच्छी खरीदने का, केकड़ा खरीदने का,
जो झींगा है, टाइगर प्रॉन है, ये सब अगर आप वहाँ से परचेस करेंगे, वहाँ आपका ऑर्डर आएगा, यहाँ से सीधा आप मेलैंड या इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके का बहुत सारा चीज़ आप लोगों को पता है, आप तो सीनियर लोग हैं, सब आपको पता है अंडमान निकोबार के अंदर में आज किस चीज़ का मार्केट है, कैसे हम अपना बिजनेस को और भी बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहते हुए बस इतना ही बातों से अपना वाणी को विराम दूंगा और पुनः एक बार CCS के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके सारे स्टाफ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक और एक अच्छा पहल आपका आज CCS आगे बढ़ा है। मैं अल्लाह से, मालिक से, भगवान से, यीशु से, वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि ये CCS दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। इस वक्त हम लोग CCS ऑफिस में और आज CCS का जो ऑफिस इनॉग्रेशन में जो है और न्यू शोरूम लोग इनॉग्रेशन करें, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग सिद्दीक सर हम लोग साथ में, CCS का सेक्रेटरी सर हम लोग साथ में, तो उन्हीं से बात करते हैं किस तरह का शोरूम है और किस तरह का फैसिलिटी वो लोग देने वाले पब्लिक को। सबसे पहले तो न्यूज़ आप तक के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं सारे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो LPG का शोरूम जो दिलानीपुर में था, उसको जो है हम लोग टोटली यहाँ शिफ्ट कर दिए आज से। तो मैं सारे जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, LPG के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आगे जो भी काम होगा सारा इस ऑफिस के थ्रू से होगा। मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा। और उसके साथ साथ हमारा ये जो ऑफिस है यहाँ शिफ्ट करने का मेन मकसद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है हमारा मेन जो ऑफिस है वो यहाँ बाज़ार में है और उसके साथ लिंक करना है हमारा मेन उद्देश्य। और उसके साथ साथ जो दिलानीपुर में हमारा जो ग्रोसरी का दुकान ऑलरेडी था, जो एक रिटेल आउटलेट चलता था, वो हमारा बंद हो चुका है। तो वहाँ जो उस लोकेशन में हम लोग जो है इस जो ग्रोसरी का जो शॉप है, एक हम लोग बहुत जल्द ओपन करने का प्लान है। और उसके साथ साथ जो राशन का जो आउटलेट है दिलानीपुर का, वो थोड़ा डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, उसको भी जो है हम लोग इस बिल्डिंग में शिफ्ट करने का प्लान है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आगे एक लोगों को एक बहुत ही सहूलियत होगा, क्योंकि बाज़ार एक ऑलमोस्ट सेंटर है पूरा म्यूनसिपल का, तो जितने भी लोग हैं उनको इजीली अप्रोच होगा इस ऑफिस में। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिनों से थोड़ा सा LPG को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस मद्देनज़र से मैं आप लोगों को अपने सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाहूँगा कि देखिए कुछ इश्यूज़ है। ये इश्यूज़ उठा इसलिए क्योंकि कुछ जो है हमारा एरियाज़ जो है एक्सपेंड हुआ है, जिसमें जो है ओल्ड पाड़गांव है, पत्थरगड्ढा है, अप टू बड लाइन तक का जो है हमारा एरिया एक्सपेंड हुआ है। तो उस एक्सपेंशन होने की वजह से जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के नाते जो है ये जो है इश्यूज़ अभी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 10, 15, 20 दिन के अंदर में जो है जैसा हमारा गैस का रूटीन चलता था, वापस पुनः एक बार उसी तरह वो रूटीन में आ जाएगा। और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी हैं पूरे, और हमारे स्टाफ जितने भी CCS के, सब तत्पर इसमें लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से इसको स्ट्रीमलाइन करना है जल्द से जल्द। थैंक यू वेरी मच।